गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम आगे भी बढ़ेंगे कि पूरी जितने भी हमने बनाया था पहले वही रिपीट करेंगे। इसमें कमांड्स होगी, डीएमएल कमांड्स होंगी, डीसीएल होगी, डी डीडीएल होगा, जितना भी होगा स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंस्टॉलेशन का देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले बारी आती है हमारे इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन के लिए आइए क्या स्टार्ट करते हैं। SQL सर्वर, और जहाँ तक है मैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट का यूज़ करूँगा, और प्रोडक्ट में जाकर या तो यहाँ या यहाँ ऑप्शन आना चाहिए, नहीं तो यहाँ तो ओल्ड वर्जन दिखा रहा है। मैं 2025 पे जाऊँगा। ठीक है। और मैं अपनी पीपीटी के अंदर भी ऐड कर दिया है 2025। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ये अभी प्रीव्यू स्टेट में है, तो और भी नए अब हमें, लेकिन क्वेरी से मतलब है कि जो हम क्वेरी बनाएंगे उससे मतलब है, हमें कोई ये इतना से मतलब नहीं अभी फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई इस पे जाता हूँ और डाउनलोड द EXE, और ये मुझे लग रहा है दो पार्ट्स में डाउनलोड होगा। एक तो ये सर्वर बेस्ड प्लस, अरे यार ये सब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं इसे फिल करता हूँ फिर बताता हूँ आप। ठीक है। अब इसके बाद 64 बिट एडिशन, अब ये हो चुका है, इसमें जाऊंगा मैं और अब इसे इंस्टॉल करूंगा मैं, और यस पे क्लिक किया, और जहां तक उम्मीद है मुझे डाउनलोड मीडिया या बेसिक, मैं डाउनलोड मीडिया को यूज़ करूंगा ताकि मैं इसे दोबारा से अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसे डाउनलोड मीडिया में इंग्लिश कैब। इससे पहले मैं एक और चीज़ देखता हूँ यार। पहले हमसे पूछता था डेवलपर एडिशन या कैसा एडिशन, यहाँ तो इसने मुझसे पूछा ही नहीं कुछ। अगर मैं इस 22 पे क्लिक करता हूँ तो ये शायद बाद में पूछ सकता है क्या। इसने इसमें भी नहीं पूछा, कुछ तो चेंज हुआ है नया। अगर डाउनलोड EXE तो EXE डाउनलोड, अच्छा ये सबके लिए ही इसने चेंज कर दिया कुछ नया रूल। कोई बात नहीं। अब ISO और व्हाट, मैं ISO करूँगा डाउनलोड। अब ये आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड होगा। अभी 8.4 हो रहा है, देखते हैं ये कब तक डाउनलोड हो जाएगा। मैं पॉज कर देता हूँ इतना। ओके, ये ना तो एंटरप्राइजेस है ना डेवलपर एडिशन है, ये इवेल्युएशन एडिशन है। ठीक है, कुछ तो चेंज आया है। ठीक है, और मैं ये देख रहा था कि बीच में हम करते हैं मल्टी डायमेंशनल वर्सेस टेबुलर, तो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसने बोला कि टेबुलर, टेबुलर बेस्ट है। ठीक है, टेबुलर बेस्ट है तो टेबुलर यूज करेंगे। if if your focus is on performance, fast download, Power BI integration and modern, the tabular model is clearly better। ठीक है, टेबुलर Microsoft investing heavily in tabular। ठीक है, हम इसी को यूज करेंगे। ये सेटअप का साइज है। पहले क्या था, वो ये लैगी था, अभी भी शायद हो सकता है, एंड होने वाला है, अभी भी लैगी हो, कुछ नहीं बोल सकते। और कंट्रोल पैनल में जाके, अगर फिलहाल के लिए तो हमारे पास ऐसा कोई साइज नहीं है, सिर्फ पावर बीआई का ही है। ठीक है, इसका भी साइज हम चेक करेंगे कि कितना बैठता है। ओके गाइस,
जैसे 25 में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला मुझे। 22 के लिए ऑप्शन है, और वो भी 22 का ऑप्शन कहाँ जाके आता है, ये कोई चल रहा है। यहाँ नहीं आया ऑप्शन। जब आप क्लिक करोगे तो पूछता है। यहाँ गया वो। ये देखिए यहाँ पे डेवलपर या एक्सप्रेस, यहाँ पूछ रहा है ये। तो आपको पूरा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ आएगा कहाँ नहीं। और ये डाउनलोड हो चुका है। मैंने ओपन फोल्डर कर दिया। और मेरे पास कोई फाइल है क्या इन्हें ओपन करने के लिए? ओपन विद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ गया, विनार विनजिप, मर्जी आपकी, विनार एक्सट्रैक्ट टू दिस। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ये हमारा एक सेटअप बन के तैयार। और अब ये रहा सेटअप। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये अब इसे तो क्लोज ही कर दो, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हार्डवेयर वार्डवेयर का कुछ हमें चेक नहीं करा। न्यू सर्वर स्टैंड अलोन। ठीक है। इंस्टॉल पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है। सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अ, ये SQL सर्वर इंस्टॉलेशन SSMS सर्विकल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसी के अंदर हमें अपने हम अपनी क्वेरीज को इंटीग्रेट यूज करेंगे, सब चीज करेंगे उसी के साथ। ठीक है। स्पेसिफिक, अब यहाँ आया एंटरप्राइज स्टैंडर्ड एक्सप्रेस। मैं एक्सप्रेस एंटरप्राइज डेवलपर स्टैंडर्ड डेवलपर। अब यहाँ तो डिफरेंस भी नहीं पता। इवेल्युएशन कब तक चलेगा? स्पेसिफिक प्री एडिशन इवेल्युएशन कर देते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म दिस यूज चेक, कोई बात नहीं। बेसिक सीक्वल सर्वर आपका डेटाबेस इंजन है, जिसके अंदर सब चीज स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रन द सर्विस ऑन द मशीन। ठीक है। अ, एक तरह से आपका सीक्वल सर्वर ब्रेन है। और SSMMS मैनेजमेंट स्टूडियो वो है जो उस ब्रेन को काम करने, या रिमोट कंट्रोल का बोल सकते हो। ये एक टूल है। SSMS जो टूल है, जो एक बॉडी, हम बॉडी हो गई, हम SSMS मान लीजिए, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और ब्रेन हमारा काम कर रहा है तो अब हमारे अंदर ही है, तो वो हो गया सिक्वल सर्वर। ये इसका डेफिनेशन था। नेक्स्ट। मुझे इसकी जरूरत। एजूर एक्सटेंशन, मेरे पास कोई लॉगिन तो नहीं है। क्रिएट एन Azure फ्री टू गेट स्टार्टेड, नहीं भाई। सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत बहुत चीजें मिलती थी पहले, अब तो पता नहीं कितनी बची हैं कितनी नहीं। इस पे जाएंगे, फीचर रूल्स पे जाएंगे। सब चीज को मैं ओ कर देता हूँ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, ये तो बंद ही है, कोई बात नहीं। मिक्स मोड विंडो, मैं मिक्स मोड पे जाऊंगा। और एंटर पासवर्ड, अच्छा, तो मैं पासवर्ड डालूंगा
अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। ऐड करंट यूजर। विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड होता है जिसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ओपन करेंगे वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। मिक्स मोड में आपको अपने यूज़र बेस पे काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कि एक नया अकाउंट बनाया, नया यूज़र बनाया, तो उसके लिए पासवर्ड सेट कर दिया। यानी मुझे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, मुझे अलग से मेरा यूज़र चाहिए। तो टेबुलर मॉडल इसकी बात कर रहा था मैं कि हम टेबुलर मॉडल को यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल मोड यूज़ नहीं करेंगे। पावर बीआई प्रोस्पेक्टिव से टेबुलर मोड बेस्ट है। ठीक है। हम्म, ठीक है। फीचर कॉन्फ़िगरेशन रूल ठीक है। अब ये इसमें टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा तो इसका वेट करते हैं हम। मीनवाइल मैं बैकएंड में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं डिफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको। मीनवाइल कि SQL सर्वर वर्सेस here is a what are they? Database engine. SQL Server is a database engine. Store, process, and manages data. Run as a service on machine. ये एक सर्विस काम करेगा, लेकिन इसे चलाएंगे कैसे? ब्रेन तो है, ब्रेन चलेगा कैसे? वो एग्जीक्यूट SQL queries, हैंडल ट्रांस बैकअप एक्सेट्रा। SQL सर्वर एज अ ब्रेन। क्लाइंट टूल, GUI एप्लीकेशन, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब उससे इंटरेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाइए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज टू कनेक्ट टू SQL सर्वर। जैसे से कनेक्ट करने के लिए आपको SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत है। जर आप क्वेरीज लिख सकते हैं। टाइप डेटाबेस इंजन मैनेजमेंट टूल। स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव SQL सर्वर। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो SQL सर्वर आप बिना SSMS के नहीं चला सकते। ठीक है। वो आपको डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। Run as server as a service and it is a desktop laptop. Can you execute SQL query? Yes. Yes, but it sends them to SQL server. हाँ, ये SQL server पे भेजेगा। तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। विदाउट SSMS के हम कैसे रन कर सकते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। Needed for database operation, required. Needed for administration, help बड़ा। So you cannot compare them as better or worse. पीछे हुआ क्या, वो चल रहा है। आ गया। They serve different purposes, so you cannot compare them as better worse. SQL Server is essential, the actual database. Optional but very useful to manage the database. Hmm. Okay. Connect with Power BI। पूछ लेते हैं भाई, आजकल हमें ग्राफिक की ज़्यादा ज़रूरत है तो। SMS is not required to connect Power BI to SQL Server। ओके, वो हम चेक करेंगे। People checking server name instance। ओके। Creating or modified database। database के अंदर हमें जरूरत व्यू tables to proceed testing SQL queries before using them in Power BI। Okay, ठीक है। Helpful but not mandatory. You need to SQL Server itself running on local machine, on-prem server, VM. Uh, Okay, server name. There are you, and you need server name like this. A SQL Server is store the data. Just the management phone. Yes, show me. बिना SMS के। अच्छा, ये सब देना पड़ेगा। ओके गाइस, वेट करते हैं तब तक। होने ही वाला है बस। मीनवाइल हम मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करके रखते हैं।
ताकि कभी जरूरत पड़ जाए तो। डाउनलोड SSMS 21। ये डाउनलोड हो, अच्छा, विजुअल स्टूडियो के हिसाब से डाउनलोड होगा अभी है ऑफलाइन। अगर मैं हुआ क्या देखते हैं। ओके, ये सब हो गया, क्लोज कर दिया जाए। और अब मेरे पास ऑल में क्या है कनेक्ट करने के लिए। कुछ है भी, या मैं मुझे ही नहीं दिख रहा कुछ। SQL सर्वर, RG1 इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब तो है। अब ये कनेक्ट, मान के चलिए मेरे पास एक पावर बीआई है, बिना एसएस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये क्योंकि पहले मेरे से पूछता था ये कि इंस्टेंस क्या रखना है नाम, इसमें तो हमने कोई नाम ही नहीं रखा। कोई बात नहीं। अब चैट जीपीटी, एआई, एआई, राइट। Step by step, find your SQL Server instance method using Windows Service, Windows R। ओके, विंडोज आर, रन पे जाऊंगा मैं। सर्विस डॉट एट एस एम एस पी, ठीक है। सर्विस डॉट एम एस पी पे क्लिक किया, एंटर किया। यू कैन नॉट फाइंड सर्विसेज, इस चीज का ध्यान रखो। ओके किया। लुक द सर्विस दैट स्टार्ट विद इंस्टेंस नेम। इतना सब करने के बजाय मैं सीधे सीधे SQL सर्वर डाउनलोड करूंगा और बाद में, क्योंकि बिना उसकी आदत भी नहीं है। SQL SQL सर्वर, ओके, ये हो गया। इंस्टेंस नेम, सर्विस नेम एंड डिस्प्ले नेम। अब इतना टाइम करने, जिस चीज के बारे में आइडिया नहीं मैं उसे, चलो छोड़ दो इसे। मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ही डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया था, इंस्टॉल SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में गया था। यहाँ मुझे ऑफलाइन फाइल मिली थी, मैंने ये क्लिक कर दिया था। एआई नहीं इनके करने। अब मैंने इस पे क्लिक किया, यस किया। मुझे रीस्टार्ट सिस्टम रीस्टार्ट करना चाहिए था, पर बिफोर यू गेट स्टार्टेड यू नीड टू सेट अप फ्यू थिंग्स। हम्म, ओके, यार इंस्टॉलर रेडी। हर एक चीज के लिए मुझे कुछ ना कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफलाइन डाउनलोड द करेक्ट वर्जन ऑफ यू वांट एंड कॉपी इनटू अ फोल्डर। अरे इतनी सब चीज, उसका क्या हुआ, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है। एआई असिस्टेंस, हाइब्रिड, कोड टूल। को पायलट इन एसएसएम में, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में को पायलट चाहिए, क्या चाहिए। तो फिट वेयर यू वांट वर्किंग एंड इम्प्रूव इन कोलैबोरेशन, वर्जन कंट्रोल, ठीक, टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 2.6 GB। अगर मैंने इसे हटा दिया,
अच्छा तब भी इतना स्पेस, हाइब्रिड एंड माइग्रेशन क्या है ये? एक्सेस डेटाबेस अपग्रेड रिलेट मूव योर डेटा विद ईज। मुझे इतना सब तो कुछ करना नहीं, एआई असिस्टेंट दे दो मुझे। और बिजनेस इंटेलिजेंस दे दो, कोड टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या था? ओके, ये तीनों सर्विसेज मुझे मिल जाएंगी। एस एस ए एस, एस 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 ए एस, एस एस आई एस, एस एस आर एस, ये तीनों चीज मुझे एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है भाई, 3 GB का बना दिया इसने, कोई बात नहीं। कोड टूल मुझे, ठीक है रख लेता हूँ। इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, डाउनलोड ऑल एंड इंस्टॉल वाइल, ठीक है। अब मैंने कर दिया, अब ये मैंने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं क्या करेगा ये। इसमें भी इतना टाइम लग रहा है यार। इसका अलग से 342 MB साइज है। देखते हैं क्या होगा। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक यहाँ पहुँचता है, देखते हैं। डाउनलोडेड हो गया, अब ये इंस्टॉल में 194 है भाई। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हाँ 99% हो गया है, देखते हैं इसके आगे क्या होगा। कितनी फाइल्स हैं? बहुत बहुत लफड़ा बढ़ा दिया इन्होंने। एआई क्या यूज कर दिया, सब चीज आपस में इंटीग्रेट कर दी। पहले स्टैंड अलोन था, अलग अलग कर सकते थे। क्लीनिंग अप, ये डन इंस्टॉल है, कंप्लीट, वी आर रिकमेंडिंग स्टार्ट विंडो टू क्लीन अप रिमेनिंग फाइल्स। ओके ठीक है, मैं इसे रिस्टार्ट करने के बाद आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, बंद करता हूँ मैं इस वीडियो को यहाँ तक ही। तो सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया गया है। नाउ अब SQL सर्वर में एसएसएमएस, इस पे क्लिक करूंगा। ये पहले लैगी था, अब देखते हैं ये स्टिल लैगी है या नहीं, क्योंकि तब हमने कब किया था, लास्ट 6 मंथ्स पहले किया था। साइन इन विद skip and add account, साइन इन विद यूजर, यार यूजर गिटहब अकाउंट, skip and साइन अकाउंट लेटर। पहले इसमें साइन इन करने की जरूरत नहीं होती थी। इसमें वी आर सेटलमेंट आया क्या? सर्वर नेम, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन नेम, ब्राउज कहाँ किया जाए? सर्वर नेम मैं देख देता हूँ, आरपीटी ऑथेंटिकेशन। डेटाबेस नेम पे ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। मैंडेटरी कनेक्ट, सर्वर नेम, तो मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में सर्विसेज इसकी रनिंग रनिंग, SQL सर्वर लॉन्च पैड, इसको भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। एआई, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा, ये भी देखने वाली बात है।
तो साथ में ही देखेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि मुझे इंस्टेंटली मिल जाएगी नई चीज। ओके, रनिंग में जा चुका है। ये क्या आ गया? अच्छा, ये बंद करो। SSMS सर्वर नेम। मैं क्या करूँगा फिलहाल के लिए, कि मैंने सर्वर नेम के लिए चैट जीपीटी के पास गया। हाँ भाई, ये सर्वर नेम कैसे मिलेगा, मुझे बस ये पूछना है इससे। स्क्रीनशॉट इसको दे दिया। टू कनेक्ट ओके, ये भी ट्राई कर सकता हूँ। डॉट या लोकल नाम यूज कर दो। लोकल, और इसके बाद SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूजर नेम। बाय डिफॉल्ट ये चलना चाहिए। विंडोज ऑथेंटिकेशन। ओके, ये लोकल से तो डाउनलोड हो गया। अब हुआ क्या, मेरे पास सर्वर नेम नहीं है, तो मुझे सर्वर कहाँ से लाऊं मैं? या तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक सर्वर। कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से ये तो लोकल हो गया, ये तो लोकल में सेव है। ठीक है। देखिए, मैंने ये कुछ ट्राई किया है यहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से पिक किया है ये MS SQL नाम, इसको देखते हैं कुछ करेगा क्या। नहीं तो फिर हमारे पास कोई और इजी वे है ही नहीं। मैं त्यागी और PT इसे ट्राई करके देखता हूँ। अभी ये स्टॉप है, इसे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको एरर का पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे तो तब क्या होगा। ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता ही है कंपनीज में, पर लोकली टेस्ट करने के लिए खुद को होना चाहिए, पर अपने सिस्टम में। ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। और नहीं मान नहीं, एक लोकल के बजाय ये। अब मुझे लग रहा है ये रोहित के RPT नाम से था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या पता हो जाए, क्योंकि डेटाबेस का नाम भी इसके अंदर आ रहा है।
और कनेक्ट करूँगा तो हो गया कनेक्ट। ये चीज़ थी नॉर्मल। ठीक है। अब इसके अंदर मेरी टेबल्स आएंगी, इसके अंदर मेरा डेटाबेस आएगा, सब चीज़ आएंगी। तो अब क्या करूँगा मैं? आ, ये बंद करो। इसके बाद एडवेंचर वर्क्स, इधर आ जा। डेटा बी फॉर SQL सर्वर, इतना लंबा लिखना जरूरी था? वरना तो मुझे मिल ही जाएगा। एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस फॉर SQL सर्वर, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ मिल जाएगा। नहीं तो गिटहब से भी मिल सकता है मुझे। यहाँ जाऊंगा और बैकअप फाइल है मेरी इतनी सारी। 2000 OLTP, ये लाइट वेट। बैक, ठीक है बैक ले लेता हूँ। और 200 MB का है। लाइट वेट कितना MB का है? लाइट वेट तो 4.1 MB का, 8.1 MB का था। कोई बात नहीं। SQL सर्वर डेटा बेसिस। ये आ गया। कौन सा? 200 MB का। अब ये डायरेक्टली नहीं आएगा, सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल C करूंगा और अपनी C ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब अब क्या करूंगा मैं? सब चीज बंद करो। हम्म, ठीक है ठीक है। कनेक्ट। अब डेटाबेस है, अटैच, रिस्टोर डेटाबेस या अटैच या न्यू डेटाबेस? रिस्टोर डेटाबेस। रिस्टोर डेटाबेस के लिए डिवाइस में जाऊंगा, नो बैकअप सिलेक्टेड, टू रिस्टोर डिवाइस में जाके ऐड में जाऊंगा। और फिलहाल ये मेरे सी को पकड़ेगा। और ये रहा एडवेंचर वर्क्स। ओके ओके ओके। रिस्टोर सक्सेसफुली। अब आपके देखिए टेबल्स इसके अंदर हैं, सब चीज इसके अंदर है। अब उसके बाद हम लगाएंगे जॉइन वन, जो भी लगाना पड़ेगा हमें, हमें वो करना पड़ेगा। ये देखिए ये आ गया। कंट्रोल पैनल में जाओ। भैया अलग अलग सीक्वल 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 कहाँ है? अच्छा 40, इसका साइज नहीं दिखा रहा। चलिए ठीक है, विजुअल स्टूडियो। ओके, अभी साइज नहीं दिखा रहा, वरना अराउंड 3 GB के ही बैठता है। चलिए हमारा काम हो गया। अब इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? वो भी देखेंगे, लेकिन अपनी पावर बीआई की रिपोर्ट, पावर बीआई के सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद बेसिक फंडामेंटल्स एंड ऑल। ठीक है, बाय।